सो हाई एवरीवन, डॉक्टर रक्षिता सिंह। नीट 2025 का रिजल्ट जो है वो आ गया है एंड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों ने देख भी लिए होंगे कि इतने मार्क्स के ऊपर इतने रैंक बन रहे हैं एंड दिस एंड दैट। आई एम नॉट हियर फॉर द सेम। हालांकि मैं बता दूंगी, मैं एक रफ बता ही देती हूँ। 686 के ऊपर रैंक 1 बन रहा है, 600 नंबर के आसपास 1000 रैंक, 560 के ऊपर 8000, 545 पे 15000, 500 के ऊपर 50000 आपको रैंक के बेसिस पे एडमिशंस मिलेंगे। तो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 15000 के आसपास तक रैंक पे कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा। सो दिस इज मोटा मोटी द सेफ स्कोर। इससे ऊपर अगर आप हैं तो आप को कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा। इससे ऊपर नीचे भी जो तो थोड़े बच्चे होंगे उनको सेमी गवर्नमेंट या कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप लोग इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड वीडियोस जो है वो देख भी सकते हो। मुझे बोलोगे मैं भी उसके ऊपर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बट आई एम नॉट हियर फॉर द सेम। मुझे कुछ हार्ट टू हार्ट बातें करनी थी, मुझे कुछ डिस्कशन यहाँ पर करनी थी। डिस्कशन ये है यार, आई नो ऑलरेडी तुम लोगों को रिजल्ट जो है वो पता था। बहुत सारे बच्चों को तो ऑलरेडी ड्रॉप का डिसीजन जो है माँ बाप ने भी अलाउ कर दिया होगा, उन लोगों ने भी ले लिया होगा कि हाँ यार मेरे को ड्रॉप ही करना है। बट आज जब रिजल्ट सामने आया होगा वापस से, वो जो सेल्फ डाउट है ना वो किक इन हुआ होगा। माँ बाप फिर से बोल रहे होंगे, माँ बाप के ताने अब फिर से कुछ दिन चलेंगे। जो नीट के पिछले 1 महीने से अपने आप को उभार कर लेकर आए थे उस डिप्रेसिंग जोन में, आज रिलेटिव्स के कॉल आने स्टार्ट होंगे। आज बहुत सारे लोग आपको, मैं बोलना नहीं चाहती ये वर्ड, लेकिन औकात दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख तेरा तो ये है। बट आई एम हियर टू टेल दिस लाइफ इज वे बियॉन्ड ऑल दीज मार्क्स, स्कोर्स, रैंक्स। आई होप जो प्लेन क्रैश का रिसेंट इंसिडेंट है तुम सभी लोगों ने देखा होगा। इफ बाई चांस तुमको जरा भी इस टाइम पे लो फील हो रहा है, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन वन थिंग। जो प्लेन जा रहा था वो प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर आकर गिरा जहां पे इंटर्न डॉक्टर्स, लाइक मुझे तो बहुत पर्सनल फील हुआ यार, बिकॉज 2 months बैक आई वॉज एन इंटर्न डॉक्टर। इंटर्न डॉक्टर्स वर ईटिंग फूड, ओके। ट्रैवल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहीं ड्यूटी करके आए होंगे बेचारे, चुपचाप बैठ के खाना खा रहे होंगे। प्लेन आया, क्रैश, गॉन। उनमें से कितने ऐसे डॉक्टर्स होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 11th में, क्लास 12th में सब कुछ सैक्रिफाइस किया होगा। क्लास 12th में जब स्कोर नहीं आया होगा उसके बाद 1 साल का, 2 साल का ड्रॉप लिया होगा। ड्रॉप लेने के बाद उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया होगा। मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ाई करी होगी। फॉर वॉट? दे डिड नॉट इवन गेट टू एंजॉय देयर लाइफ। एंड अगर मैं हर बार बोलती हूँ, अगर तुम मेरी पिछली 2-3 साल पहले की वीडियोस उठा के देखोगे ना, यू विल सी मी टेलिंग कि नहीं यार एक बार पढ़ लो, एक बार एडमिशन मिल गया, सब कुछ सेट, ये वो एंजॉयमेंट छोड़ दो। बट टुडे, इनफैक्ट काफी टाइम से, जब से मैंने खुद से ये चीजों को एक्सपीरियंस किया है, खुद से ये चीजों को सीखा है, आई एम टेलिंग वन थिंग, लाइफ इज वे बियॉन्ड ऑल दीज मार्क्स, रैंक्स। 1 सेकंड में लाइफ मिट्टी में मिल जाती है, 1 सेकंड में। फिर किसका कितना रैंक बना था, किसकी क्या चीजें पड़ी थी, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। आई नो बुरा फील हो रहा होगा, आई नो। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मतलब हमको खुद पे डाउट आ रहा है, रिलेटिव्स, माँ बाप, सब लोग डाउन फील कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक बार भी उस इंटेंसिटी पे, जिस इंटेंसिटी पे मैं बोल रही हूँ, उस इंटेंसिटी पे आके तुम बातों को समझ पा रहे हो, तो जस्ट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ में, इस धरती पे, इस वर्ल्ड में हम इसलिए आए थे कि हम खुश रह पाए। ये कॉलेजेस में एडमिशन क्यों करते हैं? ताकि हम एक अच्छी फैमिली रेज कर सकें, ताकि हम एक खुशहाल लाइफ जी सकें। व्हाट इज द अल्टीमेट मोटो ऑफ लाइफ? हैप्पीनेस। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करके, किसी चीज की वो सब करके अगर हमको हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही, सो इट्स नॉट वर्थ योर एनर्जी, इट्स नॉट वर्थ योर टाइम। लाइफ इज वे बियॉन्ड दिस। जीवन में जो भी बच्चे, यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे यार नहीं मेरे को तो लाइफ में, मेरा तो बस मोटो ही ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जीवन में मोटो सिर्फ एक है, एंड दैट इज हैप्पीनेस। इफ यू आर डूइंग समथिंग, यू आर हैप्पी, गो फॉर इट। तुमको ये टेंशन लेके, ये स्ट्रेस लेके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं काम करती हूँ ना, मेरे को काम करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना क्या पैसे के पीछे भागना, ये बात अच्छा लगता है, मजा आता है काम करके, आई एम हैप्पी विद दैट। अगर मैं काम नहीं करूंगी, आई विल नॉट बी हैप्पी। हाँ,
अब वो खुश रहने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, इसीलिए ये अच्छे करियर में जाना, ये एग्जाम्स को क्रैक करना, ये सारी चीजें कहीं जाती हैं. बट दैट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट समवन जो इस फील्ड में अच्छा कर पा रहा है, यू आर नॉट वर्थ. लाइक होता है ना कि यार ऐसा फील करा देते हैं लोग कि यार तू तो है ही नहीं कुछ, तेरे को तो आता ही नहीं कुछ. नहीं है, ऐसा नहीं है. ट्रस्ट मी. सिंपल सी एक कहानी, एक बात मेरी याद रखना, जरूरी नहीं अब मैं एक फिश को निकाल कर समंदर से और उसको कहूं धरती पर दौड़, धरती पर भाग, भागेगी? नहीं भाग पाएगी, मरेगी ना वो. तो जरूरी नहीं है हर बार कि ये फील्ड सिर्फ हमारे लिए ही बना हुआ है. हो सकता है ना we'll do good in something else, हो सकता है और किसी चीज के अंदर हमारे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो हम अभी तक वो नहीं कर पा रहे, एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे. बिकॉज इंडिया के अंदर माँ बाप अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं. आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, गो एंड स्टडी, दैट्स ऑल. हम एक ही चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो अगर एक फिश को धरती पे दौड़ने के लिए कहोगे तो वो दौड़ थोड़ी पाएगी. पर उसका मतलब क्या फिश उसको कुछ कर नहीं सकती लाइफ में? कर सकती है. तुम एक बार उसको पानी में छोड़ के तो देखो और फिर उसके साथ कंपटीशन लगा के दिखाना. तो कोई रिलेटिव, कोई माँ बाप आज इस रिजल्ट के बाद अगर तुमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई होनी चाहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस. मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जाने के लिए नहीं बोल रही, मैं ये नहीं बोल रही कि जाके उनको पलट के जवाब दो कि नहीं आपकी क्या औकात है मेरे सामने. नो, डोंट डू ऑल दैट. लेकिन अगर कोई तुमको आके ये बोलने की कोशिश कर रहा है ना कि यार तेरा क्या हुआ, तूने क्या कर लिया लाइफ में, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है. यू आर द बेस्ट. याद रखना, यू आर द बेस्ट. लाइफ बहुत छोटी सी है, सफर करने नहीं आए हैं, बैलेंस बनाने आए हैं. अल्टीमेट एम है खुशी. और हम मेहनत क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ठीक ठाक कमा पाएं, एक अच्छी फैमिली रेस कर पाएं, हैप्पीनेस रहे, खुशी रहे हमारे जीवन में. लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल. बहुत साल, 2-3-4 साल पहले की बात है. एक बच्चा, उसने क्लास 11-12 में पूरी प्रिपरेशन करी, सिलेक्शन नहीं हो पाया, 1 साल का ड्रॉप लिया. ड्रॉप लेने के बाद उस बच्चे को एम्स मिल रहा था राजस्थान का. जा रहा था एडमिशन लेने, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, एडमिशन लेने गया, साइन वाइन सब कुछ करके आ गया. उसके मम्मा पापा और वो, दैट डे मस्ट हैव बीन द हैप्पीएस्ट एवर डे ऑफ हिज लाइफ. जब वापस आ रहे थे, दे मेट विद एन एक्सीडेंट. बोथ द पेरेंट्स सर्वाइव्ड, द गाय, द चाइल्ड डाइड. Now just imagine, now think once, what is the ultimate aim of life? खुश रहना. अपने माँ बाप को भी ये चीज़ समझाने की कोशिश करना, इफ़ पॉसिबल. नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, मैं भी अपने पापा को बहुत बार समझाने की कोशिश करती हूँ. पैसे जोड़ लेते हैं, अभी एंजॉय नहीं करते, उस कभी करेंगे, कब करेंगे पता नहीं, आ ही नहीं रहा वो. तो हो सकता है ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, बट इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स योर लाइफ. You need to understand this. You are not answerable to anyone. Life is very unpredictable. भाई बैलेंस बनाओ, खुश रहो. काम करना पड़ेगा. मेहनत से भाग रहे हो फिर प्रॉब्लम है, मेहनत करनी पड़ेगी. देखो, मैं एक सीधी सी बात चाहती हूँ. एक बार आज तुमको अगर बुरा लग रहा है, एक बार सोच के देखो, ठीक है मेरा स्कोर बहुत गंदा आया, पर क्या मैंने अपनी तरफ से बेस्ट डाला था? सोचो. अगर तुम्हारा जवाब आ रहा है हाँ डाला था, फिर तो बिल्कुल 1% भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है. और अगर लग रहा है कि नहीं यार मैं और बेटर कर सकती थी या कर सकता था, तो बस दिमाग में हिलाओ कि नेक्स्ट टाइम से जिस भी चीज में मुझे दिल लगाना है, जो भी काम मुझे करना है, उसमें ऐसा होना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से बस बेस्ट डाल दिया. बाकी कोई रिलेटिव, कोई कुछ भी आकर कहे, वो मुझे आकर नहीं बता सकता कि तू कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं है, तुझे कितनी चीजें आती हैं, हाउ इंपॉर्टेंट यू आर इन दिस एंड दैट. नो, बस लाइफ में एक चीज, मेहनत करो खुश रहो, मेहनत करो खुश रहो, दैट्स ऑल. बस बाकी जिसको जो कहना है वो कहता रहे. हमको क्या कम लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं. काम ना करो तो लोग कहेंगे, काम करो तो भी लोग कहते हैं. मतलब रिसेंटली मेरे को पता चला, मेरी मम्मा बता रही थी, वन ऑफ आंटी वाज लाइक, रक्षिता तो घर पे आती भी है तो 1-2 दिन में आती है, उसके बाद चली जाती है क्योंकि उसको काम करना होता है. इतना क्या पैसे के पीछे भागी हुई है वो, सारा दिन बस काम, लाइफ बस पैसा ही थोड़ी होती है. अरे दैट इज गिविंग मी हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट मैटर्स. सिंपल.
तो यही चीज़ें आपको भी सोचने की ज़रूरत है। तुम काम करोगे ना, बहुत ज़्यादा काम करोगे, तब भी लोग ऐसे कहें सारे दिन पैसे पैसे के पीछे भागते रहते, तुम नहीं करोगे तो कुछ काम धंधा नहीं करते जीवन में। तो दूसरों की सुन के अगर अपने उसको डिसाइड कर रहे हो कि हाँ यार मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे को इतना आता है, मेरी इतनी, नो, देन यू आर डूइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग टू योरसेल्फ, टू योर पेरेंट्स। बहुत मत करो, मत करो। और जब भी अगर कोई ऐसे रिलेटिव आके बोल रहे हैं तेरा कितना स्कोर बना, क्या बना, एक बार ऐसे सोच के देखो, वो रिलेटिव तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। हाँ होता है, हम लोग को सोच के ऐसे लगता है अब वो अंकल आंटी पता नहीं मेरे बारे में, वो चाचा चाची मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तुम अच्छा सोचते हो उस चाचा चाची के बारे में? तुम भी तो नहीं सोचते ना। तो टिट फॉर टैट। आपने सोचा कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो मैं भी तो यही सोच रही हूँ ना आपके बारे में कि क्या है, आप चुगली में क्यों पड़े रहते हो, आपके बच्चों को इतना आता, आपके बच्चों को कितने रैंक बन गए। सिंपल, दैट्स हाउ वर्ल्ड वर्क्स। अगर हम इसी उसमें बैठे रहे कि बस ये सोचते रहे उन्होंने क्या बोला, बेटा लाइफ खत्म हो जाएगी। जिंदगी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ बहुत सुंदर है। अभी तो किसी दिन तुम्हारी जॉब लगेगी, फर्स्ट सैलरी आएगी हाथ में, मम्मा पापा के लिए कुछ लेकर आओगे, देन यू विल मेट द लव ऑफ योर लाइफ, यू विल गेट मैरिड। वो मैरिज वाली चीज़ों को सोच के देखो, देन यू विल हैव योर किड्स, यहाँ ट्रैवल करोगे, वहाँ ट्रैवल, उस देश में, इस देश में, क्यों? मेहनत करके। लेकिन क्या सिर्फ इसी फील्ड से मेहनत करके? नो। जब वो 35-36 के हो जाओगे, फिर जो आज रो रहे हो ना, आज ये जो बुरा फील हो रहा है, जस्ट एक अंकल आंटी ने तुम्हारे ऊपर कमेंट कर दिया, ये चीजें इतनी छोटी लगने लगेगी क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ है, इतनी सुंदर जिंदगी है। आज का एक दिन बुरा हो सकता है पर आखिरी नहीं। इसके बाद लाइफ एंड नहीं हुई, लाइफ शुरू हुई है। वी लर्नड समथिंग। मेहनत करी थी तो बस ठीक है, हमने अपनी तरफ से मेहनत डाली, अब हमारे किस्मत में होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। और अगर मेहनत नहीं करी थी तो वी लर्नड अ लेसन। नेक्स्ट टाइम मेहनत करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें 100% डालेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंपल, ओन इट। कम मार्क्स बने, ओन इट। नीचे इस कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे, तुम लोग अपना स्कोर लिख के जाओगे एंड लिख के जाओगे, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मेहनत करी थी। और अगर नहीं करी थी तो लिख के जाओगे, प्रॉमिस करके जाओगे, नेक्स्ट टाइम आई विल वर्क हार्ड। राइट इट एंड यू विल फील सो बेटर। मैं कोई भी चीज़ कहती हूँ ना, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बोलती हूँ, उसका एक रीज़न होता है। ठीक है बेटा जी। एंड बाकी किसी ने मुझसे पढ़ा हो और आपके बहुत अच्छे स्कोर बन रहे हैं, आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू ऑल। ठीक है, बातें करेंगे आगे कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगी, उसको आप भर दो, आप अपना स्कोर मुझे बताओ, लेट्स कनेक्ट, लेट्स हैव अ टॉक, हार्ट टू हार्ट, बातें करते हैं, चीज़ें करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर बना, आगे वाले बच्चों को किस तरीके से आप गाइड कर सकते हो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सॉरी, फॉर्म फिल कर देना वो वाले बच्चे, एंड बाकी सब लोग प्लीज़ ओन इट। लेट्स गो। आए हैं तो लेके जाएंगे, एंड दैट डजंट मीन सिलेक्शन, दैट मीन्स मेहनत करना सीखना। जो लेसन्स इस फील्ड से मिलते हैं वो सारी चीज़ें लेकर जाएंगे, और वो तुमने ले लिए हैं, वो तुमने सीख लिए हैं। यू आर 20-50%, इनफैक्ट मैं तो बोल रही हूँ 20-30%, 50% बेटर। जो प्रिपरेशन शुरू करी थी उसके कंपैरिजन में इस एग्जाम ने कितना कुछ सिखाया होगा तुमको। मेहनत करनी सिखाई होगी, प्रेशर लेना सिखाया होगा। जब दूसरे लोग तुमको पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, उसके बावजूद भी एक बहुत सुंदर लाइफ है, ये बातें भी सीखी होंगी तुम लोगों ने, और है बहुत सुंदर लाइफ है। ठीक है, चलो जी। तो लिख के जाओगे, और जिन बच्चों का स्कोर अच्छा बन रहा है, जो एक कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझसे पढ़े हैं, फॉर्म को प्लीज़ फिल कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। थैंक यू सो मच।